स्टूडेंट्स, आज की वीडियो का टॉपिक है द एडवांसिंग मॉनसून और द रेनी सीजन। पीछे भी एक वीडियो थी जिसमें हमने मॉनसून्स के बारे में बताया था। उस वीडियो के अंदर मॉनसून्स का मैकेनिज्म बताया था, यानी कि मॉनसून कैसे स्टार्ट होती हैं। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे जो इंडिया के अंदर मॉनसून्स आती हैं किस तरह से रेनफॉल लेकर आती हैं, इंडिया के किस पार्ट में कितनी रेनफॉल होती है और कौन सा एरिया सूखा रह जाता है और किस एरिया में हैवी रेनफॉल होती है। तो स्टार्ट करते हैं मॉनसून्स के मैकेनिज्म से। मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है, इंडिया के नॉर्दर्न प्लेन्स में जो लो प्रेशर क्रिएट होता है ये आसपास के सराउंडिंग एरिया से मेनली वाटर बॉडीज, और वाटर बॉडीज कौन कौन सी हैं, इंडियन ओशियन, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल, यहां से विंड्स को अपनी तरफ खींचना शुरू करता है। जब वाटर बॉडीज के ऊपर से विंड चलती हैं तो अपने साथ मॉइस्चर को पिकअप कर लेती हैं। जब ये मॉइस्चर वाली विंड्स इंडिया के अंदर आती हैं तो इनको कवर करने में लगभग 1 महीने का टाइम लगता है। इस 1 महीने के दौरान ये पूरे इंडिया को कवर अप कर लेती हैं और साथ में रेनफॉल करती हुई आगे बढ़ती हैं। जब ये इंडिया में आती हैं तो अलग अलग जो इंडिया के फिजिकल फीचर्स हैं उनके हिसाब से अलग अलग एरिया में जो रेनफॉल की इंटेंसिटी और जो क्वांटिटी है वो अलग अलग देखने को मिलती है। तो शुरुआत करते हैं क्या होता है मैकेनिज्म मॉनसून्स का। स्टार्टिंग ऑफ रेनी सीजन बाय द अर्ली जून लो प्रेशर कंडीशंस इंटेंसिफाई ओवर द नॉर्दर्न प्लेन्स। जून के स्टार्टिंग के अंदर जो नॉर्दर्न प्लेन्स है यहां पर लो प्रेशर काफी ज्यादा बन जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, द ट्रेड विंड्स आर अट्रैक्टेड, और जो ट्रेड विंड है वो इसकी तरफ लो प्रेशर की तरफ खींची चली जाती हैं। और ये जो सदर्न हेमिस्फीयर का जो वाटर बॉडीज है वहां तक की जो ट्रेड विंड्स है अपनी ओर खींच लेता है ये नॉर्दर्न प्लेन्स। दीज विंड्स क्रॉसेज द इक्वेटर, और ये विंड्स इक्वेटर को क्रॉस करती हुई कहां पहुंचती हैं, ये इंडिया में पहुंचती हैं और साथ में मॉइस्चर को पिकअप कर लेती हैं, डायरेक्शन को चेंज करती हुई पूरे इंडिया में आती हैं और बारिश करती हैं। यहां पर नेक्स्ट पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेनफॉल, यानी मानसून की जो रेनफॉल है इसको मैप की स्टडी करने के बाद हम देखेंगे कि इंडिया के किस पार्ट में कितनी रेनफॉल होती है। अगला पॉइंट देखते हैं रेनफॉल एट इंटरवल्स। जो इंडिया के अंदर मानसून की रेनफॉल होती है वो कंटिन्यूअस नहीं होती, इंटरवल्स में होती है। 2-3 दिन बारिश हो गई, 10, 12, 15 दिन बारिश नहीं होती, इसको हम बोलते हैं रेनफॉल एट इंटरवल्स। जो कई बार रेनफॉल का पीरियड होता है, कई बार जो ड्राई पीरियड होता है इसको हम बोलते हैं वेट एंड ड्राई स्पेल। स्पेल का मतलब पीरियड, और जो वेट और ड्राई स्पेल बनता है इट इज ड्यू टू द मॉनसून ट्रफ। मॉनसून ट्रफ क्या होता है, जैसे आपने गर्मियों के दिनों में देखा होगा ग्राउंड्स के अंदर खुले में हवा ऐसे गोल गोल घूमने लग जाती है और अपनी तरफ डस्ट पार्टिकल्स और सूखे पत्तों को खींच लेती है और वो डस्ट पार्टिकल और सूखे पत्ते ऊपर चढ़ जाते। इसी तरह जो बड़े एरिया के अंदर जो लो प्रेशर क्रिएट होता है अपनी ओर मॉइस्चर वाली विंड्स को खींचना शुरू कर देते हैं और यूं गोल गोल घूमते हैं। जैसे ही विंड्स ऊपर उठती है मॉइस्चर वाली, और ऊपर उठने के कारण उनमें जो टेम्परेचर है उसमें गिरावट आती है। जैसे ही टेम्परेचर कम होता है रेनफॉल स्टार्ट हो जाती है। ये जो लो ट्रफ है ये जहां भी जाएगा मॉनसून की रेनफॉल वहीं होनी शुरू हो जाती है। अगर ये ट्रफ उत्तर प्रदेश के ईस्टर्न पार्ट में है तो वहां पर मॉनसून रेनफॉल का ज्यादा जोर होगा। अगर ये ट्रफ हरियाणा पंजाब की तरफ शिफ्ट करता है तो हरियाणा पंजाब एरिया के अंदर ज्यादा रेनफॉल होनी शुरू हो जाती है। और यदि ये ट्रफ हिमालय की तरफ शिफ्ट करता है तो हिमालय की स्लोप्स के ऊपर जहां जो रिवर्स का जो कैचमेंट एरिया माना जाता है हिमालय को, यानी कि रिवर यहां से स्टार्ट होती है, हिमालय के ऊपर हैवी रेनफॉल करता है ये ट्रफ। जब हिमालय के ऊपर हैवी रेनफॉल करेगा तो क्या होगा, रिवर्स के अंदर ज्यादा पानी आएगा और कई बार ये ज्यादा पानी जो गंगा की जो प्लेन का एरिया है यहां पर फ्लड्स लेके आते हैं। अगर ये ट्रफ नॉर्मल चलता है तो प्लेन्स के ऊपर भी नॉर्मल रेनफॉल होती है और हिमालय माउंटेन्स के ऊपर भी नॉर्मल रेनफॉल होती है। तो प्लेन एरिया को डबल बेनिफिट होता है, एक तो प्लेन्स में बारिश हो जाती है और दूसरा रिवर्स हिमालय से आने वाले रिवर्स इन प्लेन्स के ऊपर पानी लेकर आती हैं। इसीलिए जो गंगा का प्लेन है इट इज वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल प्लेन्स ऑफ द वर्ल्ड। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है, ट्रॉपिकल डिप्रेशंस क्या होते हैं। जो लो प्रेशर जो एरिया क्रिएट होता है बे ऑफ बंगाल के अंदर ये भी अपने पास मॉइस्चर को गेन कर लेता है, यानी कि एक लो प्रेशर बनेगा
साइक्लोन्स डिप्रेशंस बनेंगे और ये डिप्रेशंस ये नमी वाली हवाओं को लेकर चलते हैं और जो डिप्रेशन ये क्रिएट होता है इसको अट्रैक्ट करता है मॉनसून का लो ट्रफ। मॉनसून के लो ट्रफ की तरफ ये साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस चलते हैं, तो जिस एरिया को ये साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस कवर अप करते हैं वहां रेनफॉल करते हुए आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट हम देखते हैं मेन फीचर्स ऑफ द मॉनसून। इस पॉइंट को हम मैप को करने के बाद देखते हैं। यहां इंडिया के दो मैप हैं। इस मैप में हम देखते हैं कि इंडिया में मॉनसून टाइम में किस पार्ट में कितनी रेनफॉल होती है। जो इसका कलर शेड दिखाया गया है ये दिखाता है जितना कलर ज्यादा डार्क है उतनी ज्यादा रेनफॉल को शो करता है। इस मैप में हम केवल मॉनसून से होने वाली रेनफॉल को देखते हैं और इस मैप में हम देखते हैं इंडिया की टोटल रेनफॉल। टोटल का मतलब मॉनसून से होने वाली रेनफॉल प्लस विंटर में होने वाली रेनफॉल प्लस यहां पर होने वाले जो साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस हैं उनकी की रेनफॉल, या इस नॉर्दर्न पार्ट में जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से जो रेनफॉल होती है उन सभी का टोटल इस मैप में दिखाया गया है। अब हम देखते हैं मॉनसून की जो ब्रांच हैं वो दो ब्रांच हैं। एक तो अरेबियन सी से एंट्री होती है और दूसरी बे ऑफ बंगाल से इंडिया में मॉनसून की एंट्री होती है। जो अरेबियन सी से ब्रांच आती है वो वेस्टर्न घाट्स के वेस्ट कोस्ट के ऊपर हैवी रेनफॉल करती है और यहां पर जो मॉनसून से होने वाली रेनफॉल है वेस्टर्न कोस्ट के ऊपर इट इज मोर देन 200 सेंटीमीटर एनुअल। और गोवा वाले इलाके में जो मॉनसून की जो रेनफॉल है इट इज मोर देन 400 सेंटीमीटर। अब हम देखते हैं जो ये वाली ब्रांच जैसे ही वेस्टर्न घाट को क्रॉस करती है और इस एरिया में जब पहुंचती है तो इन विंड्स की जो मॉइस्चर है वो खत्म हो चुकी होती है या बहुत कम हो चुकी होती है। ये एरिया लगभग ड्राई सा दिखता है, यानी कि 20-40 सेंटीमीटर रेनफॉल करती हैं ये मॉनसून विंड्स। लेकिन इस मैप में हम देखते हैं कि ये एरिया काफी डार्क शेड वाला है। इसका मतलब क्या होता है, जो रिट्रीटिंग मॉनसून है वो जब वापिस आती हैं तो वापिस आते टाइम इस एरिया में कुछ रेनफॉल करती हैं। इस एरिया में मॉनसून की रेनफॉल और विंटर की रेनफॉल कुल मिलाकर ठीक रेनफॉल हो जाती है। अब हम देखेंगे जब ये अरेबियन सी वाली ब्रांच गुजरात एरिया से होते हुए महाराष्ट्र के एरिया से होते हुए जब नॉर्थ की तरफ जाती है तो कैसे बारिश करती है। अब हम देखेंगे जो बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच है ये सबसे पहले इंडिया के ईस्टर्न स्टेट्स में पहुंचती है और यहां पर चारों तरफ माउंटेन्स और हिल्स होने के कारण यहां हैवी रेनफॉल देखने को आती है। हम देखेंगे कि ये हैवी रेनफॉल वाला जो डार्क शेडेड एरिया है यहाँ कुछ कम है, यहाँ कुछ ज्यादा है। ज्यादा का मतलब यहाँ सारा साल लगभग बारिश होती रहती है और ये केवल मॉनसून टाइम की रेनफॉल को दिखाता है। यहाँ इस एरिया में मॉनसून की विंड्स रेनफॉल करके हिमालयस के साउथ से होती हुई वेस्ट की तरफ जब जाती हैं तो इनकी रेन कैपेसिटी कम होती चली जाती है। इस एरिया में मॉनसून टाइम में यानी कि वेस्ट बंगाल में मॉनसून टाइम में लगभग 250 सेंटीमीटर के आसपास रेनफॉल होती है, जबकि टोटल रेनफॉल इस एरिया की कई बार 300 सेंटीमीटर से ज्यादा चली जाती है एनुअल। यहां हम देखते हैं उत्तर प्रदेश के इस एरिया में यानी कि सेंट्रल उत्तर प्रदेश तक जब ये मॉनसून की विंड्स आती हैं तो ये लगभग 100 to 150 सेंटीमीटर रेनफॉल करती हैं और उत्तर प्रदेश के वेस्टर्न कोस्ट तक आते आते इन जो मॉनसून की विंड्स हैं इनकी कैपेसिटी केवल 100 सेंटीमीटर रेनफॉल करने की रह जाती है। यहाँ पर हरियाणा, पंजाब, न्यू दिल्ली के अंदर ये मॉनसून विंड्स लगभग 40 to 60 सेंटीमीटर रेनफॉल करती हैं, जबकि इस एरिया की जो टोटल रेनफॉल है इट इज 60 सेंटीमीटर एनुअल। 60 का मतलब होता है जो विंटर सीजन में वेस्टर्न एशिया से जो साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस आती हैं और इस एरिया में जो रेनफॉल करती हैं, हल्की रेनफॉल करती हैं, तो इस एरिया में मॉनसून टाइम में और विंटर टाइम में जो रेन होती है कुल मिलाकर 60 सेंटीमीटर रेनफॉल हो जाती है। अब बात करते हैं जो अरेबियन सी वाली ब्रांच थी और ये बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच है, दोनों ब्रांचेज मिलकर इस एरिया में हिमाचल प्रदेश में काफी रेनफॉल करती हैं। जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो यहाँ पर जो काफी ऊंचाई वाला एरिया है और इतनी ऊंचाई तक मॉनसून विंड्स नहीं पहुंच पाती,
इतनी ऊंचाई से पहुंचने से पहले ही इन मॉनसून विंड्स की जो रेनफॉल है हो जाती है, यानी कि ये एरिया लगभग ड्राई रह जाता है। अब देखते हैं राजस्थान में। जो राजस्थान का जो ईस्टर्न पार्ट है, यहां पर जो मॉनसून विंड्स हैं लगभग 40 सेंटीमीटर रेनफॉल करती हैं, और राजस्थान का जो वेस्टर्न पार्ट है, यहां पर जो मॉनसून विंड्स हैं ये लगभग 20 सेंटीमीटर रेनफॉल करती हैं। अब हम कुल मिलाकर देखें, इस मैप के अंदर आपको रेनफॉल में काफी डाइवर्सिटीज देखने को मिलेंगी, जबकि इसमें नहीं मिलती। क्योंकि ये केवल मॉनसून विंड्स की रेनफॉल को दिखाने वाला मैप है, और इस मैप में इंडिया के पूरे साल की रेनफॉल को दिखाया गया है। जो मॉनसून विंड्स हैं, इंडिया की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, एग्रीकल्चर है, इसको पूरी तरह से इफेक्ट करती हैं, क्योंकि इंडिया एक एग्रीकल्चर करने वाला कंट्री है। यहाँ की लगभग 50 to 60% पॉपुलेशन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में एंगेज्ड है। तो ये था इंडिया का मैप जो मॉनसून टाइप में रेनफॉल को दिखाता है, और ये पूरे साल की रेनफॉल को दिखाता है। जो अभी हमने मैप में किया, इसी को रिटर्न फॉर्म में देखते हैं। जो मॉनसून का जो मैकेनिज्म है, इसको हम कर चुके हैं। जो मॉनसून की विंड इंडिया में चलती है, इनकी स्पीड लगभग 30 किलोमीटर पर आवर होती है। अब देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल मॉनसून के दौरान किस एरिया में कितनी रेनफॉल होती है। जो मॉनसून रेनफॉल होती है, ये गर्मियों से भी हमें निजात दिलाती है, यानी कि जो एंड ऑफ द समर सीजन है, ये मॉनसून की स्टार्टिंग से ही शुरू होता है, यानी कि मॉनसून के आने से समर सीजन का एंड होता है। वेस्टर्न साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, यहाँ 250 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है बारिश के दिनों में। गोवा में इट इज 400 सेंटीमीटर। डेक्कन प्लेटू एंड मध्य प्रदेश, यहाँ पर मानसून के टाइम में जो रेनफॉल है इट इज 100 सेंटीमीटर। मौसिनराम 1220 सेंटीमीटर, ये वर्ल्ड की हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल है। अब गंगा प्लेन्स के अंदर देखते हैं रेनफॉल क्या होती है। इट डिक्रीजेज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, यानी कि वेस्ट बंगाल से बिहार, फिर ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, सेंट्रल उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और हरियाणा तक आते आते मानसून की जो रेनफॉल है ये घटती चली जाती है। देखते हैं कैसे। वेस्ट बंगाल के अंदर जो रेनफॉल होती है मानसून के टाइम में इट इज 200 to 250 सेंटीमीटर। ईस्टर्न उत्तर प्रदेश 150 to 200 सेंटीमीटर। मिडल उत्तर प्रदेश 100 to 150 सेंटीमीटर। वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के अंदर ये बारिश घटती घटती 60 to 100 सेंटीमीटर रह जाती है। दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में ये जो रेनफॉल है ये केवल 40 to 60 सेंटीमीटर रह जाती है। वैसे इन तीनों की एनुअल एवरेज रेनफॉल 60 सेंटीमीटर है, लेकिन जो कमी रह गई, जो विंटर में वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज आते हैं मेडिटेरेनियन सी से, वो इस रेनफॉल की कमी को पूरी कर देते हैं। ईस्टर्न राजस्थान की जो रेनफॉल है इट इज राउंड अबाउट 40 सेंटीमीटर, और वेस्टर्न राजस्थान में जो रेनफॉल होती है इट इज लेस देन 20 सेंटीमीटर। इसी वजह से इसको मरुस्थल बोलते हैं। इट इज द डेजर्ट ऑफ इंडिया, वेस्टर्न राजस्थान। रेनफॉल एट इंटरवल्स, टेंडेंसी टू हैव ब्रेक्स, जो मानसून की विंड्स है, जो इनमें जो रेनफॉल है मानसून की, इनकी पूरी कोशिश रहती है कि ये लगातार बारिश नहीं करती, कभी एक जगह कर दी, कभी दूसरी जगह कर दी। और वेट एंड ड्राई स्पेल्स हमें देखने को मिलते हैं। वेट एंड ड्राई स्पेल्स क्या होता है, एक पीरियड बारिश का होता है, दूसरा फिर सूखा निकलेगा, फिर बारिश का, फिर सूखेगा। इट इज नोन एज द वेट एंड ड्राई स्पेल्स, और ये होता है मानसून के ट्रफ के कारण। मानसून ट्रफ हम डिटेल में कर चुके हैं, फिर भी एक बार स्टडी कर लेते हैं। मानसून ट्रफ क्या होता है, सेंटर ऑफ लो प्रेशर ड्यूरिंग द मानसून सीजन इज नोन एज द मानसून ट्रफ। द ब्रेक इन द मानसून आर रिलेटेड टू द मूवमेंट ऑफ द मानसून ट्रफ, यानी कि जो वेट और ड्राई स्पेल आते हैं ये मानसून के ट्रफ के कारण आते हैं। द ट्रफ एंड इट्स एक्सिस कीप ऑन मूविंग नॉर्थवर्ड एंड साउथवर्ड। ये जो सेंटर होता है लो प्रेशर का, ये चेंज करता रहता है, कभी नॉर्थ की तरफ, कभी साउथ की तरफ, कभी ईस्ट की तरफ, कभी वेस्ट की तरफ, विच डिटरमाइंस स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। ये जो शिफ्टिंग है मानसून ट्रफ की, इसी के कारण स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि कहीं बारिश हो गई, कहीं नहीं हुई, कहीं कोई एरिया फ्लड वाला बन गया, कोई एरिया ड्रॉट वाला बन गया, इसको स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल कहते हैं। अब देखते हैं ये जो एक्सिस है
किसका, सेंटर ऑफ लो प्रेशर का। कभी ये प्लेन्स की तरफ होता है, कभी हिमालयस की तरफ होता है। यानी कि जो सेंटर होगा बारिश का, जो केंद्र बनता है, अगर ये प्लेन में बना तो प्लेन में रेनफॉल अच्छी होगी। अगर ये सेंटर हिमालय के ऊपर क्रिएट होता है तो जो रिवर्स हैं इनके कैचमेंट एरिया में काफी बारिश होगी, और इस कैचमेंट में बारिश होने की वजह से ये रिवर फ्लड्स लेके आती हैं प्लेन के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ट्रॉपिकल डिप्रेशंस क्या होते हैं। जो बे ऑफ बंगाल के ऊपर जो साइक्लोन्स डेवलप होते हैं, इनके अंदर जो एयर होती है उनमें मॉइस्चर आ जाता है, और जब ये साइक्लोन लैंड के ऊपर मूव करना शुरू करते हैं, जिस जिस एरिया से ये साइक्लोन मूव करते हैं उस एरिया के ऊपर बारिश करते हैं, और ये साइक्लोन अट्रैक्ट होते हैं मॉनसून के ट्रफ की तरफ। यानी कि जिस तरफ मॉनसून का ट्रफ होगा उसी तरफ ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंसेस चलते हैं। और जो मॉनसून ट्रफ होता है और इनमें क्या रिलेशन है, ये ट्रॉपिकल डिप्रेशन जब मॉनसून खत्म होने वाली होती हैं तब क्रिएट होते हैं। डेवलप इन बे ऑफ बंगाल, ऑल्सो ब्रिंग रेनफॉल, ये भी बारिश लेकर आते हैं, अट्रैक्टेड बाय द मॉनसून ट्रफ। अब देखते हैं मेन फीचर्स ऑफ मॉनसून। जो मॉनसून के जो मेन फीचर हैं, पहली बात अनसर्टेन है, किसी साल टाइम से आती है, किसी साल लेट होती है, किसी एक एरिया में ज्यादा बारिश करती है, किसी एरिया में सूखा रह जाता है, किसी स्टेट में जिस साल बारिश है दूसरी साल हो सकता है उस स्टेट में बारिश ना हो। इसको देखते हैं क्या है, अनसर्टेन है भाई। द मॉनसून रेनफॉल इज अनसर्टेन इन इंडिया। द ऑल्टरेशन ऑफ ड्राई एंड वेट स्पेल्स, इसके अंदर ड्राई और वेट स्पेल्स के जो टाइम पीरियड है काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। द मॉनसून रेनफॉल वेरीज इन इंटेंसिटी, यानी कि कई बार लगातार 3, 4, 5, 6 घंटे मूसलाधार बारिश होती है, कई बार सारा दिन टिप टिप ऐसे बारिश चलती है। इसको बोलते हैं इंटेंसिटी। इंटेंसिटी कम या ज्यादा होती रहती है मॉनसून रेनफॉल की। वेरी इन फ्रीक्वेंसी, हो सकता है किसी एरिया में 10 दिन तक लगातार डेली 2 घंटे बारिश हो, और ये भी हो सकता है किसी एरिया में 2 दिन भयंकर बारिश होकर 15 दिन बारिश ना हो, और ये भी हो सकता है किसी एरिया में आधा दिन बारिश हो, 1 महीने तक बारिश नहीं होती। इट इज नोन एज द वेरी इन फ्रीक्वेंसी। वेरी इन ड्यूरेशन, किसी एरिया में लंबे समय तक बारिश चलती है, किसी एरिया में छोटे समय तक बारिश चलती है। इट इज नोन एज द वेरी इन ड्यूरेशन। Many may cause drought in one part and floods in another। मॉनसून विंड्स की एक खास बात है, हो सकता है एक एरिया में फ्लड लेकर आ जाए और दूसरे एरिया में बिल्कुल भी बारिश ना हो, सूखे जैसे हालात बन जाते हैं। इससे होता क्या है, इंडिया एक एग्रीकल्चर करने वाला कंट्री है, यानी कृषि प्रधान देश है, और इस देश के अंदर जो फार्मर्स हैं उनकी मॉनसून से काफी उम्मीदें बनी रहती हैं। और ये मॉनसून क्या करती है, इन सारे पॉइंट्स के कारण इट इज ऑफन इरेगुलर इन इट्स अराइवल एंड इट्स रिट्रीट, यानी ये मॉनसून का आने का और जाने का टाइम फिक्स नहीं होता। इसकी वजह से डिस्टर्ब्स द फार्मिंग शेड्यूल ऑफ द मिलियंस ऑफ फार्मर ऑल ओवर द कंट्री। इसकी वजह से पूरे इंडिया के अंदर जो लाखों करोड़ों किसान हैं, इनका जो एग्रीकल्चर करने का जो शेड्यूल है, ये मॉनसून के कारण कई बार डिस्टर्ब हो जाता है। ये टॉपिक था मॉनसून के बारे में। थोड़ा एक क्लियरिटी मैं आपको ये बता देता हूं, इस टॉपिक के अंदर हमने इंडिया में किस एरिया में कितनी रेनफॉल होती है इसको स्टडी करना है। इससे पहले भी एक वीडियो आई थी, उस वीडियो के अंदर हमने मॉनसून के मैकेनिज्म यानी कि कैसे बनती हैं, कैसे इंडिया में एंट्री करती हैं, किस प्रकार इंडिया में मूव करती हैं, वो टॉपिक उसके बारे में था। यहां हमने जो मॉनसून रेनफॉल की जो स्पेशल जो डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि किस एरिया में कितनी रेनफॉल होगी, किस हिसाब से होती है, इसको स्टडी किया है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके काफी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।